आखिरकार 7 दिनों के बाद दिव्यांगजनों की हड़ताल समाप्त हो गई। प्रशासन ने दिव्यांगों से सहानुभूति जताते हुए उनकी 7 मांगों पर लिखित आदेश जारी कर दिए हैं, जबकि 3 मांगे शासन स्तर की रहीं, जिसे पूर्ण करने के लिए पत्र भेजा गया है। दिव्यांगजनों का ये प्रदर्शन पहली बार देखने को मिला, जिसमें अपनी समस्याओं को लेकर उन्होंने प्रदर्शन का रास्ता अपनाया और उन्हें सफलता भी मिली। 7 दिसंबर को एसडीएम संदीप सिंह धरना स्थल पर पहुंचे और दिव्यांगजनों की हड़ताल को समाप्त करवाया, लेकिन इससे पहले देर रात को ओबीसी कल्याण आयोग अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन के निर्देश पर प्रतिनिधि के रूप में भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष सुरजीत सिंह ठाकुर धरना स्थल पर तहसीलदार के साथ गए थे और तभी दिव्यांगजनों का सम्मान पूर्वक मान मनव्वल किया गया था और 7 दिसंबर को लिखित आदेश के बाद उन्होंने हड़ताल समाप्ति की घोषणा कर दी और सभी दिव्यांग अपने घर लौट गए। दिव्यांगजनों की इस हड़ताल की वजह से आमजनों, जनप्रतिनिधियों और प्रशासन की सहानुभूति भी जुड़ी रही। हालांकि सीधे तौर पर दिव्यांगजनों ने प्रशासन से अपनी मांगे मनवाने का प्रयास किया और इसमें उन्हें सफलता भी मिली है। बालाघाट जिले में न जाने कितने ही प्रदर्शन और धरना आंदोलन हुए, लेकिन प्रशासन लिखित आदेश पर इतनी जल्दी निर्णय नहीं लेता। लेकिन दिव्यांगजनों की समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए लिखित आदेश जारी हुए हैं और इस पर दिव्यांगजनों ने राहत की सांस ली है। 6 दिसंबर की देर रात तक धरना प्रदर्शन समाप्त करने को लेकर ओबीसी कल्याण आयोग अध्यक्ष और विधायक गौरीशंकर बिसेन के निर्देश पर प्रतिनिधि के रूप में भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष सुरजीत सिंह ठाकुर, तहसीलदार बालाघाट और अन्य भाजपा पदाधिकारी धरना स्थल पर थे। वे अपने साथ प्रशासन का वो पत्र लेकर भी पहुंचे थे जिसमें दिव्यांगजनों की सभी मांगों को मानने का उल्लेख था। इस पत्र को एक दिव्यांग युवती द्वारा अपने साथियों को पढ़कर सुनाया गया, जिसमें विभिन्न मांगों से संबंधित अलग अलग विभागों के विभाग प्रमुख को दिव्यांगों की मांगों के संबंध में आदेशित किया गया था। इसके बाद ये तय हुआ कि दिव्यांगजन आपस में चर्चा कर हड़ताल समाप्त कर देंगे और अगले दिन 7 दिसंबर को दिव्यांगजनों ने प्रशासन के लिखित आदेश के बाद हड़ताल समाप्त कर दी। इस दौरान एसडीएम संदीप सिंह, विधायक प्रतिनिधि सुरजीत सिंह ठाकुर, जिला पंचायत अध्यक्ष सम्राट सरस्वार, उपाध्यक्ष राजा लिल्हारे, कांग्रेस प्रवक्ता विशाल बिसेन, जिला पंचायत सदस्य भाऊराम गाढ़ेश्वर, डुलेंद्र ठाकरे, दल से 15, पार्षद कमलेश पांचे, जनपद सीईओ गायत्री कुमार सारथी और दिव्यांग उपस्थित रहे, जिन्होंने हड़ताल की समाप्ति पर खुशी जताई। घर अपने गांव, अपने शहरों में रहें, इसके लिए प्रयासरत थे। सुबह माननीय गौरीशंकर बिसेन जी ने कलेक्टर साहब से चर्चा करी, मुझे कहा कि उनसे मिलके उनके मांग पत्र पर कैसे निकाल होगा। तो आज दिन भर हम कलेक्टर साहब, एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब, सीईओ साहब से चर्चा कर उनके जो विषय बिंदु थे, एक एक बिंदु पर चर्चा कर उसका कैसे निराकरण हो सकता है, कैसे अधिक से अधिक उन्हें लाभ दे सकते हैं। जैसे उनकी मांग थी छात्रावासों में 5-5 सीट उनके लिए आरक्षित की गई है दिव्यांगजनों के लिए। रोजगार की मांग थी, मनरेगा से और नगर पालिका क्षेत्रों में भी जिस तरह भी उन्हें रोजगार दे सकते हैं रोजगार देंगे। स्वरोजगार के लिए उन्हें जिस तरह से ऋण उपलब्ध करा सकते हैं ऋण उपलब्ध कराने के प्रयास होंगे। उन्हें एक इलेक्ट्रिक साइकिल मिली हुई थी जिसमें बहुत बार खराबी होने के कारण वो सुधरवा नहीं पाते थे, तो उसे सुधारने के लिए भी नगर पालिका, जनपदों के माध्यम से और कलेक्टर साहब ने कहा है कि जरूरत पड़ेगी तो रेड क्रॉस से भी उन्हें राशि उपलब्ध करा के उनकी ट्राइसिकल को सुधार के दिया जाएगा। और भी ऐसी अनेक जो मांगे थी, जैसे बस में उन्हें 50% छूट मिलती है, वो छूट कुछ बस वाले नहीं देते, उसके लिए आरटीओ को पत्र लिखकर उनका एक शिविर भी आयोजित किया जा रहा है, जिसमें उन्हें मिलने वाली सभी सुविधाएं और जानकारियां उन्हें उस शिविर के माध्यम से 14 तारीख को जिला पंचायत सीईओ सर के माध्यम से उस शिविर का आयोजन किया जा रहा है। उस शिविर में उन्हें सभी प्रकार की जानकारियां उपलब्ध कराई जाएंगी और जो भी मांगे थी शासन स्तर पर भेजी गई हैं, जहां पे हमारे आदरणीय गौरीशंकर बिसेन जी, आयुष मंत्री रामकिशोर का